पाइप वेल्डिंग पोजीशन के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमें ये जाना था कि पाइपों को किस किस प्रकार से हम वेल्ड करते हैं, कौन कौन सी पाइप को स्थितियाँ हैं जिनमें पाइपों को वेल्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एडवांटेजेस ऑफ पाइप वेल्डिंग, यानी कि पाइप वेल्डिंग के लाभ क्या होते हैं। ठीक है, किसी भी काम को एक्चुअली हम इसीलिए करते हैं कि उसके कुछ लाभ हो। बगैर एडवांटेज के, बगैर किसी फायदे के हम किसी भी काम को करना पसंद नहीं करते सामान्य जीवन में भी। ठीक है, चाहे वो वेल्डिंग से रिलेटेड काम हो या कोई और काम हो। ठीक है, सब में हम कुछ ना कुछ बेनिफिट ढूंढते हैं। ठीक है, तो पाइप वेल्डिंग के भी कुछ बेनिफिट होते हैं। वो बेनिफिट क्या है, वो लाभ क्या है, वो एडवांटेज क्या है, वो चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ पाइप वेल्डिंग के लाभों के विषय में। ठीक है, तो पाइप वेल्डिंग के बेटा कई प्रकार के लाभ होते हैं। ठीक है, तो वो जो लाभ होते हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला लाभ है कि पाइप लाइनें बिछाकर हम तेलीय पदार्थ या गैसीय पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य लाभ क्या होता है, इससे समय की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसको ट्रकों में भेजोगे, लोड करके भेजोगे, तो लोडिंग का खर्चा, उनको भेजने का किराया, तो तमाम चीज़ें बड़ी कॉस्टली पड़ती हैं। जबकि पाइप लाइन को एक बार अगर बिछा दिया तो सालों साल के माध्यम से हमें उन तरल पदार्थों को या गैसीय पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो उसमें समय और धन दोनों ही चीज़ें हमारी बच जाती हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़, अगर ट्रकों से भेजते हो तो वो कहीं जाम में खड़े रहते हैं, कई बार समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि एक बार पाइप लाइनें बिछाने के बाद उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं होती। ठीक है, तो इससे समय और धन की बचत होती है। ठीक है, दोनों ही प्रकार के पदार्थ, चाहे वो विभिन्न प्रकार की गैसें हों या विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थ हो, लिक्विड हो, किसी भी प्रकार के, उनको पाइपों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। और सामान्य तौर पर हम भेजते भी हैं, जैसे तेल जो होता है एक रिफाइनरी से दूसरी रिफाइनरी में भेजा जाता है। ठीक है, या पानी की लाइनें बिछाई जाती हैं। ठीक है, दूसरी प्रकार के द्रव्यों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने के लिए हम पाइपों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वेल्डिंग के पश्चात फिनिशिंग से पाइप आकर्षक और सुंदर दिखते हैं। ठीक है, जब हम वेल्डिंग कर देते हैं तो कई बार क्या होता है कि वेल्डिंग अच्छी नहीं आ पाती और जो है पाइप की सुंदरता जो है वो प्रभावित हो जाती है। तो उसके ऊपर हम फिनिशिंग करते हैं फाइलिंग के द्वारा या फिर वही ग्राइंडिंग के द्वारा। तो उससे क्या होता है, पाइप में लुक आ जाता है। ठीक है, वो अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाता है। तो ये भी बेनिफिट है वेल्डिंग का। वेल्डिंग में धातु अक्सर होता है। वेल्डिंग से धातु क्षय का मतलब होता है कि धातु की हानि होती है, जब पिघलती है तो कुछ बिखर जाती है। ठीक है, तो लॉस होता है। इससे पाइप जो है मेटल का लॉस होने से हल्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी वेल्डिंग का एक एडवांटेज है, लाभ है। ठीक है, पाइप वेल्डिंग से जो होती है वही पाइपों की मजबूती में वृद्धि होती है। ठीक है, जो उनकी मजबूती होती है वो वेल्डिंग करने से और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि पहले के समान मजबूती मिलती है हमें पाइप वेल्डिंग करने से। उसके बाद वेल्डिंग के पश्चात पाइपों का रख रखाव सरल हो जाता है। अब एक लंबी पाइप लाइन हम बिछाते हैं, ठीक है, तो उससे उसका रख रखाव सरल हो जाता है। अगर पाइप के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, एक यहाँ पड़ा है, एक वहाँ पड़ा है, कहीं और पड़ा है, तो उससे रख रखाव में भी बड़ी असुविधा होती है। परंतु एक बार अगर उनको हमने वेल्ड कर दिया है तो उससे उनका रख रखाव आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो फिर इधर उधर नहीं बिखरे पड़े होते, वो एक ही लाइन में बिछे होते हैं और उस लाइन का हमें पता होता है कि यहाँ से लाइन गुजरी हुई है, उनकी मेंटेनेंस और रख रखाव सरल हो जाता है। ठीक है, वेल्डिंग के पश्चात दोनों का जीवन काल बढ़ जाता है। क्या होता है कि कोई अगर पाइप अलग अलग बिखरे पड़े हैं, हो सकता है कहीं पे नमी की मात्रा ज़्यादा हो, पानी में पड़े हैं, ठीक है, तो उससे वो जंग लगने की प्रक्रिया जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जिससे पाइप का जीवन काल घट जाता है। परंतु वेल्डिंग के बाद क्या होता है, वेल्डिंग के बाद जो पाइप होते हैं उनमें मजबूती आ जाती है और उनके खराब होने की संभावना किसी भी प्रकार से जो है वो कम हो जाती है। उनकी लाइफ और उनका जीवन काल जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाता है, यानी कि वो एक लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। जीवन काल से हमारा तात्पर्य होता है कि वो एक लंबे समय तक उपयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर ये बात हुई। तो ये एडवांटेज होते हैं हमारे पाइप वेल्डिंग के। इसके बाद पाइप वेल्डिंग में बरती जाने वाली सावधानियों का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, कि
प्रिकॉशन टू बी टेकन इन पाइप वेल्डिंग, यानी कि पाइप वेल्डिंग में कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हम पाइपों को वेल्ड करें तो हमें रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, वेल्डिंग से पूर्व पाइप के किनारों की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग से पहले पाइपों को अतिरिक्त मजबूती मिले, इसके लिए हमें उसके किनारों की तैयारी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पाइपों को संरेखित रखने के लिए उन्हें एंगल आयरन के बीच रखें। जो पाइपों को अगर एक लाइन में रखना है, एंगल जो होते हैं हमारे मेटल के बने हुए, आयरन के बने हुए, उनके बीच में पाइपों को रखें तो उससे उनकी जो एक सीध है वो बनी रहती है, यानी कि वो संरेखित रहते हैं। ठीक है, इससे डिस्टोर्शन आने का जो खतरा होता है पाइप वेल्डिंग में वो कम हो जाता है। इसके अगर तुम एंगल आयरन में नहीं रखते हो, पाइपों को इधर उधर रख के वेल्ड करते हो तो उसमें डिस्टोर्शन आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी वेल्डिंग करो पाइपों को एंगल के बीच में रख लो, उससे वो एक सीध में रहेंगे, क्योंकि एंगल सीधा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमें वेल्डिंग से पूर्व पाइप को ऊपर 4 जगह से टाका वेल्ड करना है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ये एक पाइप है, 4 भागों में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4 जगह टाका वेल्ड करो। इस भाग से ये वेल्ड, इससे ये वेल्ड, इससे ये वेल्ड और इससे ये वेल्ड। इस प्रकार चारों भागों को हमें क्रमानुसार वेल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं रोलर वेल्डिंग में सदैव रोलरों का प्रयोग करना चाहिए। रोलर क्या होते हैं? रोलर का मतलब है जो अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं। पाइप को उसके ऊपर टिका देंगे तो पाइप भी ऐसे धीरे धीरे घूमता रहेगा। ठीक है, तो रोल वेल्डिंग या जो 1G पोजीशन मैंने कल बताई थी, उसमें हमें सदा रोलरों का प्रयोग करना है ताकि हम अच्छी गुणवत्ता की वेल्डिंग प्राप्त कर सकें। ठीक है, उसके बाद हल्के पाइपों की वेल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर करनी है और भारी पाइपों की वेल्डिंग नीचे से ऊपर की ओर करनी है। जो मैंने अप हील और डाउन हील वेल्डिंग के बारे में कल तुम्हें पढ़ाया था, वो तकनीक है ये। वो अप हील जो तकनीक होती है वो भारी पाइपों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, और डाउन हील तकनीक जो है हम हल्के पाइपों के लिए इस्तेमाल करते हैं, निम्न दाब के पाइपों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल ही हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद पाइपों के अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए क्लैंपों का भी प्रयोग करना है। कई बार क्या होता है, वेल्डिंग का ताप अधिक होता है, उसकी वजह से डिस्टोर्शन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमें क्लैंपों का या जिग फिक्सचरों का इस्तेमाल करना चाहिए पाइपों को जकड़ने के लिए, ताकि वो अपनी जगह से न हिले और किसी भी प्रकार की त्रुटि या दोष वेल्ड में ना आए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 mm से अधिक मोटाई के किनारे जिस भी पाइप के हों उनकी तैयारी जरूर करें। ठीक है, 3 mm तक तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, उनको एक बार ही वेल्ड करने से वो जोड़ बना देते हैं। अच्छा, ठीक है, परंतु अगर उनकी मोटाई ज़्यादा है 3 mm से, तो हमें क्या करना है, हमें उनके किनारों की तैयारी करनी है। वो रेती के द्वारा भी हो सकती है, वो ग्राइंडर के द्वारा भी हो सकती है, वो गैस फ्लेम के द्वारा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि पाइप की मोटाई के अनुसार ही उसकी जो है किनारे तैयार करने की विधि का चयन हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है भाई एज प्रिपरेशन ऑफ पाइपों के किनारे तैयार करने की विधियाँ। जैसा कि मैं भी बता रहा था, 3 ही विधियाँ होती हैं जिनसे हम किनारे तैयार करते हैं। ठीक है, एक होती है हमारी वही रेती के द्वारा। ऐसे पाइप जो आकार में छोटे होते हैं उनको हम बेंच वाइज में बांध कर समतल करते हैं और बार बार राइट एंगल या ट्राई स्केल की सहायता से उनको उनकी जो फ्लैटनेस होती है उसकी जांच करते हैं। ठीक है, उसकी समतलता की जांच करते हैं। ठीक है, तो रेती का प्रयोग ऐसे पाइपों को घिसाने के लिए हम कर सकते हैं जो आकार में छोटे हों, जिनको बेंच वाइज में अच्छी प्रकार से हम पकड़ सके, उठा कर रख सके। ठीक है, ऐसे को ही कर सकते हैं। ठीक है, तो रेती का इस्तेमाल भी हम किनारे तैयार करने के लिए करते हैं। उसके बाद ग्राइंडर। कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो भारी भी होते हैं तो भी वहाँ पर ग्राइंडिंग की जा सकती है, संभव है। ठीक है, पर जो बहुत अधिक भारी होते हैं उनके किनारे ग्राइंडर के द्वारा भी तैयार नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम गैस कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो गैस कटिंग टॉर्च के द्वारा, ठीक है, गैस कटिंग की विधि का इस्तेमाल करके हम उसके किनारों को जिस एंगल पर हमें काटना होता है उस एंगल पर काटते हैं और उसके बाद उनको जोड़ते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, किनारे तैयार करने से उसमें अतिरिक्त फिलर मेटल भरा जाता है। ठीक है, जिससे पाइप और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब एक बात को छोटी सी को ऐसे समझ लो, जितना पाइप हल्का होगा उस पर कम माल चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, परंतु अगर पाइप की मोटाई बहुत ज़्यादा है, उसका व्यास बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, उसमें ज़्यादा माल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो जब ज़्यादा माल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फिलर मेटल डिपॉजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो इसलिए पड़ती है ताकि पाइप को पूरी मजबूती मिले। अगर वेल्ड जोड़ कमज़ोर होगा, अगर वो पूरी तरीके से मजबूत नहीं होगा तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी वेल्डिंग में, ठीक है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अच्छी प्रकार से किनारों को हम तैयार कर लें, ठीक है। उसकी तैयारी के लिए हम जो विकल्प अपनाते हैं, जो मेथड अपनाते हैं, जो विधि अपनाते हैं, वो हमारी पाइप के आकार के ऊपर ही डिपेंड होगी कि किस प्रकार के पाइप को हमें किनारे तैयार करने हैं, उसकी मोटाई क्या है, उसका वेट क्या है, क्या उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं तो हम वेल्थ वाइज पे करेंगे। अगर वो भारी है थोड़ा तो हम ग्राइंडर का इस्तेमाल करके करेंगे। अगर वो बिल्कुल ही भारी है तो फिर उसके लिए हम गैस कटिंग का इस्तेमाल करेंगे और उसके माध्यम से ही जो है हमें उसके किनारों को तैयार करेंगे। क्योंकि गैस वेल्डिंग के द्वारा बहुत भारी से भारी प्लेटों के या पाइपों के किनारे तैयार किए जा सकते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भारी जो किनारे तैयार होते हैं वो गैस कटिंग के द्वारा ही तैयार होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद हम बात करते हैं सेफ्टी रिमेडीज फॉर पाइप, यानी कि पाइपों की सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। क्या होता है, वातावरण के अंदर नमी होती है, किसी भी चीज़ को प्रभावित करती है वो, ठीक है। तुम देखते हो वस्तुओं के ऊपर जंग लग जाता है, ठीक है। लोहे को अगर तुम बाहर रख दो, बिल्कुल चमका के रख दो, ठीक है, फाइलिंग करके रख दो, तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है वहाँ पर जो है जंग लग जाता है उनके ऊपर और वो जंग धीरे धीरे उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि पाइपों का संरक्षण जरूरी होता है। उनको बचाने के लिए वेल्डिंग के बाद भी हमें कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। वो प्रयास क्या है वो भी हमें पता होने चाहिए, ठीक है। एक वेल्डर को तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में, जिससे हम अपने जो लागत हमने लगाई है उसको संरक्षित कर सकें, उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वही पेंटिंग। अगर कोई पाइपलाइन तुमने बिछा दी है तो वहाँ उसके ऊपर पेंट किया जाता है, ठीक है। अगर वो खुले में है, खुले एनवायरनमेंट में है तो भी क्या होता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर का डायरेक्टली असर नहीं होता है। पेंटिंग उसमें एक अवरोधक का काम करती है पेंट, ठीक है। और पाइप को इस सतह के ऊपर सीधे तौर पर जंग नहीं लगता है और वो वातावरण के प्रतिकूल प्रभावों से बचे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि अगर और कोई मेथड हम नहीं अपना रहे हैं तो सबसे सरलतम मेथड यही है कि हम उसके ऊपर पेंट कर दें। घरों में भी अक्सर हम ऐसा करते हैं, घरों में जो लोहे की ग्रिल, जाली, खिड़की, दरवाजे लगे होते हैं उनके ऊपर हम पेंट करते हैं ताकि उनके ऊपर जंग ना लगे और उन्हें किसी प्रकार की हानि ना हो। पेंट करने से क्या होता है, उनका जीवन काल बढ़ जाता है, चाहे वो पाइप हो या लोहे से बनी कोई दूसरी चीज़ें हों, ठीक है। तो ये एक सरलतम तकनीक है जिसके माध्यम से हम लोहे से बनी चीज़ों को जंग के दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सरलतम तकनीक है उसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से हमारा अभिप्राय होता है माइल्ड स्टील के पाइपों पर जब निकल और क्रोमियम की एक परत चढ़ा दी जाती है, निकल और क्रोमियम की एक परत चढ़ा दी जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है। एमएस पाइपों पर चढ़ाई जाती है माइल्ड स्टील के पाइपों पर, ठीक है। इससे क्या होता है, ये परत चढ़ाने से वातावरण के जो प्रतिकूल प्रभाव हैं वो पाइपों पर नहीं पड़ते हैं और पाइपों का जीवन काल बढ़ जाता है और वो सामान्य तौर पर जल्दी किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होते हैं और दिखने में भी उनकी सुंदरता जो है बढ़ जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वही गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जीआई पाइपों का नाम सुना तुमने, जीआई पाइप, ठीक है। जीआई पाइप किन्हीं को कहते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन का कहा जाता है इसको, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, ठीक है। तो ऐसे पाइप बेसिकली ये माइल्ड स्टील के ही बने होते हैं परंतु इनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है। जिंक एक धातु है, एक नॉन फेरस मेटल है, ठीक है। तो उसकी एक परत चढ़ा दी जाती है, पिघलाकर धातु को बिल्कुल पानी की तरह करके उसका एक लेप चढ़ा दिया जाता है उसके ऊपर, तो उसको हमें गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। जब माइल्ड स्टील के पाइपों पर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है तो वो प्रक्रिया हमारी गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, ठीक है। तो गैल्वेनाइजिंग हो जाने से भी पाइपों की सुंदरता बढ़ जाती है और उनके जीवन काल में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यानी कि वो लंबे समय तक चलने लायक बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वही हम ऑयलिंग। ये भी एक सरल तकनीक है, गांव में तुम देखते हो या छोटे मोटे जगहों पर तुम देखते हो जिनका ज़्यादा खर्च करने का
जुगाड़ नहीं होता है वो लोग इस प्रकार के काम करते हैं। ठीक है, यानी कि वो ऑयलिंग कर देते हैं, जो उनके घर में लोहे की चीज़ें होती हैं तेल लगा देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तेल की परत जब लोहे से बनी चीज़ों के ऊपर चढ़ जाती है तो उससे भी वो वातावरण के प्रतिकूल प्रभाव से बचा रहता है लंबे समय तक। ठीक है, और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जंग वगैरह इत्यादि चीज़ें नहीं लगती हैं। ठीक है, जैसे तेल ग्रीस लगा देते हैं कई बार चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो वो इसीलिए लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर किसी प्रकार का वातावरण का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और वो लंबे समय तक अच्छी प्रकार से काम करता रहे। ठीक है, इसलिए वो चीज़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जिनको अपनाकर हम पाइपों को का संरक्षण कर सकते हैं, उनकी जंग से सुरक्षा कर सकते हैं और वातावरण के जो दूसरे प्रभाव हैं जैसे पानी है, बारिश है, गर्मी है, सर्दी है, ठीक है, ये इफेक्ट होते हैं मौसम के, इनसे भी पाइपों को हम लंबे समय तक बचा सकते हैं। हर मौसम का अलग प्रभाव पड़ता है। सर्दी में भी पाइपों में दरार आ जाती है, कोल्ड क्रैक बोलते हैं उसको। ठीक है, हॉट क्रैक गर्मी में आ सकते हैं गर्मी की वजह से। ठीक है, तो हर प्रकार का मौसम कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ता है। बारिश होती है, बारिश में और ज़्यादा जल्दी जंग लग जाता है। ठीक है, तो इन सभी मौसमों के कुप्रभाव जो होते हैं उनसे ये चीज़ें हमारी रक्षा करती हैं पाइपों की। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है अच्छी प्रकार से पाइपों का संरक्षण कर सकते हैं। क्लियर ये चैप्टर हुई। तो इस